पाकिस्तान का यही दावा है और इल्ज़ाम भी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफ़गान तालिबान को भी मुश्किलात है। पिछले 20 सालों से ये इकट्ठे रहे हैं नाटो के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। अब इतने आसानी से उनको या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से वो गुरेज़ा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से, इसी तरह अमेरिका के कुछ इदारे हैं उनकी तरफ से भी इसी किस्म की शकूक व शुबहात और दावे किए गए हैं कि अफ़गानिस्तान में जो आलमी जिहादी तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालात है इस नहज पे जो पहुंच गए हैं, इसकी तवक्को तो थी नहीं, लेकिन कुछ ख़दशात ऐसे थे। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अभी एक उम्मीद तो है कि वो बेहतर भी हो सकते हैं अगर राब्ते इसी तरह कायम रहे जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इसमें कुछ इस्लामी ममालिक का किरदार भी है। कतर और तुर्की एक किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के कुछ दौर हुए हैं और उम्मीद की एक किरण भी है। मुश्किलात ये है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है वो इख्तियार में आ गए हैं, तो उम्मीद यहाँ पे इस्लामाबाद में ये थी कि हमारे जो मगरबी सरहद है यहाँ पे, जिसको अफ़गानिस्तान की तरफ से अभी तक वो कहते हैं ड्यूरन लाइन, इस पे मतलब जो आना जाना है ख़ास कर दहशतगर्दों का वो कम हो जाएगा, अमन और सुकून उस तरफ होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में बदकिस्मती से जो स्टार्ट में जो शुरू में कोशिश की गई थी वो कोशिश उसी तरह नहीं चली। इस वक्त तो बुनियादी मसला यही है, पाकिस्तान का यही दावा है और इल्ज़ाम भी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और जो दहशतगर्द या पाकिस्तानी मुसल्लह ग्रोह अफ़गानिस्तान में है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इस बारे में अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ अलग है, वो तो इस चीज़ को रद्द कर रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ क्या है इसके बारे में दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ये है कि इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और देखा जाए। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान कहता है कि हमने उनको सबूत दिए हैं। अब हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, पिछले चंद हफ़्तों में हमने देखा या महीना डेढ़ महीना पहले तक तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें भी हुई और हालात अब यहाँ तक कि एक वक्त था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत होती रही। अब तीसरे ममालिक की ज़रूरत क्यों आई? तो मेरे ख़्याल में इस अदम इत्तेमाद को ख़त्म करने के लिए बराह रास्त दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, तालिबान के साथ भी और पाकिस्तान में। बाकी जो मसला है उसको कैसे देखा जाए? पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि जो अफ़गानिस्तान में उनकी सरज़मीन पर मौजूद हैं पाकिस्तानी मुसल्लह ग्रुप, जिसमें तहरीक तालिबान भी है, कल-अदम तहरीक तालिबान गुल बहादुर है, इस तरह बाकी भी बलूचिस्तान से जो अलाइदगी पसंद या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जिसको अफ़गानिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सरज़मीन से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के उनका यही एक मौक़िफ़ है कि जी पाकिस्तान इसको ख़ुद कंट्रोल कर ले जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर है। खैर ये बात ऐसी है कि इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन यह है कि इसको हल कैसे किया जाए, ये जो अदम इत्तेमाद की फ़िज़ा है इसको कम करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। और वही इत्तेमाद ये सिर्फ़ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से, इसी तरह अमेरिका के कुछ इदारे हैं उनकी तरफ से भी इसी किस्म की शकूक व शुबहात और दावे किए गए हैं कि अफ़गानिस्तान में जो आलमी जिहादी तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो मुनज़्ज़म हो रही हैं। तो ये एक बुनियादी मसला है। मेरे ख़्याल में अगर इस पर काबू पा लिया जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो अंदाज़ा हो रहा है, जिन चीज़ों को मैं ख़ुद देखता हूँ वो यही है कि अफ़गान तालिबान को भी मुश्किलात है इन ग्रोहों को, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये इकट्ठे रहे हैं नाटो के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। अब इतने आसानी से उनको या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से वो गुरेज़ा हैं। ये एक ऐसी बात है कि जिसकी वजह से दोनों ममालिक आमने सामने हैं। अब देखना ये है कि सफ़ारती सतह पर इसको देखा जाए, क्योंकि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं, ना पाकिस्तान के लिए ना अफ़गानिस्तान के लिए। क्योंकि अफ़गानिस्तान का अगर हम देखें तो उनका एक तो इन्हिसार तिजारती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान की सरज़मीन पर, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो सबसे कम रास्ता है समंदर को, कराची या गवादर, वो पाकिस्तान के ज़रिए है।
کچھ کوششیں افغان طالبان نے کی ہے کہ وہ ایران کے راستے یا باقی جو دوسرے راہداری ہے، تجارتی راستے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، لیکن ابھی تک افغان تاجر بھی یہ مانتے ہیں اور پاکستان میں بھی جو تاجر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو جتنا ہو سکے تجارتی راستے ان کے ذریعے، اور اسی کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، ان لوگوں کے رابطوں کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو آپ کسی ہمسائے کو تبدیل کر سکتے ہیں، افغانستان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں، پاکستان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو خدشات ہیں، جو ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے، تو میرے خیال میں اس چیز کو کم کرنے کے لیے دونوں فریق کو اس پر بات کرنی چاہیے، اور بات چیت ہی اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ مستقل جنگ جو ہے یہ دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی، اور اس کا فائدہ اگر بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ دوسرے ممالک، وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ خطے میں امن ہو، وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔